नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। साक्षी और विचारों में क्या फ़र्क है? क्या दोनों एक ही चीज़ है या फिर अलग-अलग चीज़ हैं? कैसे हम साक्षी और विचार को अलग-अलग मान सकते हैं, जान सकते हैं और इसके क्या लाभ होते हैं? आज इसी पर चर्चा। देखिए, साक्षी यानी आपका स्वरूप, साक्षी यानी आत्मा, साक्षी यानी आप जो विचारों को देखते हैं, जो इस शरीर को देखते हैं, जो दृष्टा है हर चीज़ के, जो कुछ भी देख रहा है, वो है साक्षी और जो कुछ भी दिख रहा है, वो है संसार। आप साक्षी को देख नहीं सकते, आप स्वयं को नहीं देख सकते। जो देख रहा है, उसे देखने का कोई उपाय ही नहीं है, देखा ही नहीं जा सकता। साक्षी सिर्फ़ अनुभव में आता है। तो विचार क्या है? विचार और अगर साक्षी को आप उदाहरण के रूप में समझें, तो आकाश और बादल को की परिभाषा से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आकाश, नीला आकाश चारों तरफ फैला हुआ, उसके सामने जो बादल आ जाते हैं, तो आकाश कहीं चला नहीं जाता। यानी आकाश ऐसा नहीं है कि कहीं खो गया या समाप्त हो गया आकाश का अस्तित्व। आकाश तो जहाँ की तहाँ रहता है, लेकिन इन बादलों के कारण हम उस आकाश को देख नहीं पाते। वहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं जाती। वैसे ही साक्षी तो हमेशा ही मौजूद है, रहेगा ही, वो शाश्वत है। लेकिन जो ये विचारों के बादल हैं, जो विचारों का ट्रैफ़िक है, जब ये आपके अंदर चलता रहेगा आपके अंतःकरण में या जो भी आप उसे नाम दे दें, सरल शब्दों में अगर कहें तो आपके अंदर जब तक विचारों की ये भाग-दौड़ चलती रहेगी, आप उस साक्षी रूपी आकाश को नहीं देख पाएँगे। सारी क्रियाएँ, सारा अध्यात्म अपने आप को इस आकाश में प्रतिष्ठित करने के लिए है, इस आकाश को जान लेने के लिए, इस आकाश को अनुभव कर लेने के लिए है, स्वयं को आत्मा में प्रतिष्ठित कर लेने के लिए। तो सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? सबसे बड़ी बाधा आती है ये बादल, जिनमें विचार हैं, आपकी कामनाएँ हैं, आपकी इच्छाएँ हैं और जितनी कामनाएँ हैं, जितनी इच्छाएँ हैं, जितने विचार हैं, जितनी ये सब चीज़ें हैं, ये बादलों की परत को उतना ही मजबूत बना देती है। उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाता है उस आकाश को देख पाना, उस आकाश का अनुभव कर पाना। आकाश कहीं नहीं जाता, वो वहीं पर है, लेकिन ये बादल सामने आ गए हैं। जब तक ये बादल हैं, आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। आप स्वयं को नहीं जान पाएँगे। आपकी खोज अधूरी ही रहेगी, जन्मों-जन्मों से है। अब आप कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, हम अभी इच्छा कर लेते हैं, कामना कर लेते हैं, अभी अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, आगे देखेंगे कि इस आकाश तक हम पहुँचेंगे कि नहीं, क्या जल्दी है? अभी तो ज़िंदगी मिली है एन्जॉय करने के लिए। यही सोच के तो आपके जन्म हो गए, कई जन्म हो गए और ये जन्म भी चला जाएगा। समय बहुत तेज़ी से बीतता है, चला जाएगा। जब आखिरी समय आएगा, जब कुछ भी नहीं रहेगा, जब ये कामनाएँ नहीं रह जाएँगी, जब कामनाओं का महत्व नहीं रह जाएगा, इच्छा नहीं रह जाएगी, विचार नहीं रह जाएँगी, जब इन सब के आप पार हो जाएँगे, तब आपको याद आएगा कि अरे! आकाश को तो हम छू ही नहीं पाए, आकाश तक तो हम पहुँच ही नहीं पाए, हम तो बादलों में ही उलझ के रह गए। तब समझ में आएगा। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। इन बादलों को हटाना शुरू करिए और इन बादलों को हटाने के लिए कुछ सफाई की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष क्रिया की ज़रूरत नहीं है। बादलों को बादलों की भाँति देख लीजिए कि ये जस्ट क्लाउड है, ये सिर्फ़ धुआँ है और आपके देखते ही वो डिसअपियर होने लगेंगे, हटने लगेंगे, अदृश्य होने लगेंगे और आपको वो नीला आकाश अर्थात साक्षी का अनुभव होने लगेगा। आपको अपनी आत्मा का अनुभव होने लगेगा। संभावनाएँ सभी लेकर आए हैं, बस आपकी प्यास और उसके बाद प्रयास, इतना आप कर लें, तो आप उस साक्षी रूपी आकाश को पा सकते हैं। बादलों की दुनिया से बाहर निकलिए, आपके लिए पूरा आकाश इंतज़ार कर रहा है, वही आपका स्वरूप है, वहीं आपको पहुँचना है। बादलों में उलझते रह जाओगे, तो बहुत संकुचित सा जीवन हो जाएगा और शायद ये जीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अंत नहीं होंगे, जन्मों-जन्मों तक चल रहा है और चलते रहेगा। आकाश को छू लो, आकाश को पालो, साक्षी को उपलब्ध हो जाओ, फिर सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। फिर बादल भी आपका और आकाश भी आपका। धन्यवाद।